हेलो दोस्तों, मैं एक हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ और सबसे पहले ही भूमिका बांध देता हूँ मैं किस विषय पर बात करना चाहूँगा, क्या सब्जेक्ट है मेरा। हिंदुस्तान का जो बर्निंग टॉपिक रहा है 30-35 साल से, अयोध्या इशू। अयोध्या इशू, मथुरा काशी इशू, स्पेशली इन तीनों इश्यूज़ को लेकर मैंने कुछ एनालाइज़ किया, कुछ ऑब्ज़र्व किया, सोशल मीडिया से नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, स्टडी मटेरियल है। उसमें मुझे दो रेफरेंसेस जो मिल रहे हैं, जो मुझे लॉजिक लग रहा है उनमें, कि मैं क्यों चाहता हूँ कि ये तीनों इश्यूज सॉल्व करके हमें अपने हिंदू भाइयों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, आप उन्हें कोऑपरेट करेंगे उनके साथ और उन्हें दे देना चाहिए। अपने व्यूज़ हैं और लॉजिकल व्यूज़ हैं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जो दो बेसिक रीज़न्स जो मैं बता रहा हूँ, एक तो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से उठा रहा हूँ मैं, और दूसरा 1947 पार्टीशन के टाइम से उठा रहा हूँ। तो पहले मैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से उठाता हूँ। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट समझौता हुआ था, ज्ञापन हुआ था। उसे बोलते हैं हुदैबिया ट्रीट, हुदैबिया का समझौता। हुदैबिया का समझौता जब हुआ था तो उस वक्त में मक्का में एक कबीला कुरैश था, बड़ा स्ट्रॉन्ग कबीला माना जाता था। उसका कंट्रोल था मक्का में, तो मक्का में सारे इंतज़ाम वो देखता था। और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का में नहीं रहते थे, वो वहाँ से माइग्रेट होकर मदीना में आ गए थे अपने कंपेनियंस के साथ। तो हज होता था उस टाइम भी, तो आसपास के मक्का के आसपास जितने भी शहर थे, कबीले थे, वो हज के टाइम में वहाँ हज करने आया करते थे मक्का में, और कुरैश उसका इंतज़ाम देखता था, उसको कंट्रोल करता था, मैनेज करता था। तो कंक्लूडिंगली अल्लाह के नबी अपने 1400 या 1500 कंपेनियंस के साथ मदीना से कूच किया, ऊँटों पर सवार होकर मक्का आने के लिए, हज करना था। तो हज की नीयत से वो आए, और आप ये सोचें जब कोई अपने रिलीजियस काम के लिए जाता है, हज के लिए जा रहा है, तो कितने इमोशंस के साथ जाता है, कितने जोश के साथ जाता है। तो वो सोचता है चाहे कुछ हो जाए, मुझे अपना हज करके ही आना है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान से लोग जब पहले जहाज़ से जाया करते थे, कितने लोग जहाज़ से मर भी जाते थे, मालूम था कि हम रहे ना रहें, शिप से जा रहे हैं हम, बट फिर भी लोग जाते थे, एक इमोशंस जुड़े होते हैं। तो अल्लाह के नबी साहबाओं के साथ हज करने आ रहे हैं, और मक्का से 8 या 9 मील पहले एक जगह आती है हुदैबिया। हुदैबिया में वो क़याम करते हैं, वहाँ स्टे करते हैं थोड़े वक्त के लिए, कि उसके बाद आराम करके फिर हम हज की तरफ जाएंगे, तो अरकान पूरे करेंगे। इन बिटवीन कुरैश को मालूम पड़ता है कि मोहम्मद अपने कंपेनियंस के साथ हज के लिए आ रहे हैं, और जंग की हालात थी, जंग पहले भी हो चुके थे, रिलेशन अच्छे नहीं थे। कुरैश नहीं चाहता था कि अल्लाह के नबी अपने सहाबाओं के साथ हज करने आएँ, तो उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा अपना, जो कि लीडर भी था शायद उनका, और उसने वहाँ एक ट्रीट की, इसे हुदैबिया ट्रीट कह रहे हैं। उस ट्रीट में अक्सर क्या होता है, जब कोई ट्रीट होती है, कोई समझौता होता है, दोनों तरफ की बातों को समझा जाता है और कंसिडर किया जाता है। बट उस ट्रीट में सिर्फ़ और सिर्फ कुरैश ने अपनी बातों को रखा और अपनी बातों को ही मनवाया। अल्लाह के नबी या उनके जो कंपेनियंस थे, उनके फेवर में कुछ भी नहीं था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्शनेबल शर्त थी, उसमें ये थी कि इस बार आप हज नहीं करेंगे, आप वापस जाएँ। आप ये सोचिए कि इतने मीलों कोसों दूर से अल्लाह के नबी अपने सहाबाओं के साथ आए हैं हज करने, कुर्बानी के ऊँट भी लेकर आए हैं, बट उन्हें मना कर दिया। अगर उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं करेंगे। उसके अलावा जितनी भी शर्तें थी उसमें, वो सारी शर्तें अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियन के अगेंस्ट जाती थी, बट अल्लाह के नबी ने उन सबको कबूला और वो वहीं से वापस हो गए। अब इसमें जो एक कंक्लूज़न निकल रहा है कि अल्लाह के नबी ने का एक विज़न रहा होगा। उन्होंने जंग को नहीं अख्तियार किया, जंग को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे शांति चाहिए। उन्होंने शांति के लिए उस वक्त हज जैसी इम्पॉर्टेंट अरकान को करने के लिए मना कर दिया कि चलो हम नहीं करेंगे। सहाबाओं को गुस्सा भी आया उस बात पर, बट अल्लाह के नबी का डिसीजन था तो सबने माना। अल्लाह के नबी ने कितना त्याग किया, हज का त्याग किया। वैसे तो अल्लाह के नबी के त्याग बहुत सारे रहे हैं, हम मुसलमान उनको सिर्फ पढ़ के या सुन के खुश होते हैं, उस पर थोड़ा सा भी अमल करने की कोशिश नहीं करते कि त्याग क्या होता है। तो अल्लाह के नबी ने एक त्याग किया था वो, और एक विज़न था उसकी। कहा जाता है हुदैबिया ट्रीट जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री में एक माइलस्टोन साबित हुई थी, मील का पत्थर। उसी से इस्लामिक हिस्ट्री में ट्विस्ट आया था बहुत बड़ा।
लोग इतने इम्प्रेस हुए थे अल्लाह के नबी से, बहुत सारे जो कबीले आसपास के थे वो बहुत इम्प्रेस हुए थे कि मोहम्मद ने, उनके कंपेनियंस ने, जबकि वो ताकत रखते थे, स्ट्रांग थे, वो फोर्सफुली भी जाके हज कर सकते थे, मगर उन्होंने जंग को और लड़ाई झगड़े को अख्तियार ना करके उन्होंने पीस को अख्तियार किया। तो ये तो आ जाता है इशू हमारा इस्लामिक हिस्ट्री का। अब मैं बात करूँगा इंडियन हिस्ट्री। 1947 में बंटवारा हुआ था। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा हमें अपना एक अलग इस्लामिक देश चाहिए, पाकिस्तान लिया उन लोगों ने। यहाँ से जो पाकिस्तान परस्त थे, जो इस्लामिक कंट्री चाहते थे, वो चले गए थे पाकिस्तान। बट जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गया है, उसने कबूल किया था कि नहीं, मुझे यहाँ के जो हिंदू हैं, सिख हैं, ये जो डेमोक्रेसी है, मुझे इन्हीं के साथ रहना है, मैं तो इनके साथ ही रहूँगा। इट मीन्स उसने क्या डिफ़ाइन किया था, हिंदुस्तान की मुस्लिम ने जो यहाँ रह गया था 47 में, उसने ये साबित किया था कि मुझे इनके साथ रहकर इनकी आस्था के साथ भी रहना है, इनकी आस्था को रिस्पेक्ट करना है, इनके रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी है, और इन्हीं के बीच में मुझे रहना है। उसे तब भी मालूम था कि यहाँ हर मस्जिद के पास मंदिर भी हैं, मुझे मंदिर की घंटियों की आवाज़ें भी सुनाई देंगी, इनके जुलूस भी निकलेंगे, सब कुछ होगा, सब चीज़ें एक्सेप्ट की थी उस वक्त मुस्लिम ने। तो अब हम बात करते हैं आस्था की। अल्लाह के नबी ने मक्का में हज जैसे इम्पॉर्टेंट रिचुअल को 1 साल के लिए मना कर दिया। तो क्या हम एक जो प्रॉपर्टी है अयोध्या, मुस्लिम्स के लिए एक प्रॉपर्टी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अयोध्या, मथुरा या काशी में हमारी वो आस्था, वहाँ की जो मस्जिदें थी या हैं, उनमें हमारी वो आस्था नहीं है जो मक्का में है। मस्जिद हम कहीं भी तोड़ के बना लेंगे, मक्का हम जहाँ हज करते हैं वो हम कहीं और तोड़ कर नहीं बना सकते। सेम जैसे हमारी आस्था मक्का में है, वैसे ही हमारे जो यहाँ हिंदू भाई हैं, इनके जो भगवान हैं, उनकी जन्म स्थल हैं वहाँ, उनकी आस्था उन तीनों इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पर है। तो हम उन्हें क्यों नहीं दे सकते थे? अयोध्या हमारे लिए एक प्रॉपर्टी थी, उनके लिए एक, उनके भगवान का, भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। तो वो मुस्लिम जो 47 में हिंदुस्तान में इसलिए रह गया था, पाकिस्तान नहीं गया था, वो इसलिए रह गया था कि मुझे इन लोगों के साथ रहना, इनकी आस्था का सम्मान करते हुए इनके साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। तो क्या आप एक ऐसी मस्जिद जिसमें नमाजें नहीं भी हो रही थी और डिस्प्यूटेड हो गई थी, हमारे लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, तो क्या आप उसको सरेंडर नहीं कर सकते थे? अगर आप सरेंडर करते तो आप एक बिग हैंड पर आ जाते। आपने सरेंडर नहीं किया। अब बात हम अगर ज्ञानवापी की करें तो बड़ी डाउटफुल सी चीज़ लग रही है। मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ जहाँ नमाज़ पढ़ता था मस्जिद में मैं, वहाँ मैं बहुत पुरानी मस्जिद, आई थिंक प्री इंडिपेंडेंस की मस्जिद रही होगी वो। तो अगर सरकार या कोई भी ग्रुप कहे कि हमें आपकी मस्जिद का सर्वे करना है आकर, मैं कहूँगा आओ आराम से करो, क्योंकि मुझे कोई डाउट ही नहीं है। मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे मालूम है कि जहाँ मैं नमाज़ पढ़ता था वो मस्जिद हमारी अपनी प्रॉपर्टी पर बनी हुई है, परचेज प्रॉपर्टीज़ हैं, और किसी भी मंदिर को या किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर नहीं बनाई है हमने। तो मैं सिंपली कहूँगा आओ और करो। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में भी जहाँ मैं रह रहा हूँ नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, कोई आएगा तो वहाँ की इमाम ही है, वहाँ की जो मुस्लिम बॉडी है, मना नहीं करेगी, आइए आप सर्वे कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने अपने आप बनाई है मस्जिद। ये ज्ञानवापी में हमने शुरू से सर्वे करने के लिए मना कर रहे हैं, नहीं सर्वे नहीं होगा, और हम उससे हिचकिचा रहे। इट मीन्स कुछ ना कुछ डाउटफुल है। हम लोग कभी नहीं गए हैं वहाँ, बट अगर वहाँ कुछ मिल रहा है तो। और एक चीज़ और मानिए हम कि मुग़लों का शासन रहा था, और मुग़लों ने क्या किया, आप उन्हें मुस्लिम शासक मत समझिए। वो एक राजा थे, एक देश में आए थे, वहाँ राज किया, उस वक्त का यही सिस्टम होता था। उस सिस्टम के तहत वो आए थे, उन्होंने यहाँ राज किया। तो हो सकता है जो भी किया हो, उनकी वजह से हम आपस में भाईचारे को ख़त्म क्यों करें? एक ज्ञानवापी है, मान लीजिए आप एक अदर वे में सोचें, आप नफ़रत को भुला के एक अदर वे में सोचेंगे, ठीक है। हम जैसे अयोध्या, अब देखिए अयोध्या तो अगर आप प्यार से दे देते तो और अच्छी बात होती थी, अब तो आपकी बेइज्जती हुई है, रुसवा हुए हैं। पहले भी अगर आप प्यार से उनको दे देते तब भी आपको वही 5 एकड़ ज़मीन मिलती मस्जिद के लिए, आप बहुत खुश होकर बनाते, वो लोग आपको सपोर्ट करते और भाईचारा बना रहता, सोशल फैब्रिक बना रहता, जंग जैसी हालात ना होती। बट मुस्लिम्स ने बेवकूफ़ी की और हुआ तो एट लास्ट वही जो होना था। और सेम चीज़ मथुरा और काशी में भी होगा। उनकी आस्था है, उनके गॉड का जन्म स्थान है वहाँ। अगर आप लाखों मस्जिदों में से 3 मस्जिदें जो डिस्प्यूटेड हैं
वो उनको दे दें और उसके बदले आप वो कहीं और बना लें। हो सकता है अगर आप बाकी 2 मस्जिदें आप उनको दे दो तो आपको बहुत अच्छी आलीशान मस्जिद बना कर दें, या आप खुद बनाएं। तो डिस्प्यूटेड जगहों पर वैसे भी अब जैसे अयोध्या वहाँ ज्ञानवापी में देख रहे हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ डाउटफुल चीज़ें मिल रही हैं और आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मुस्लिम हाई कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं ये सर्वे वो सर्वे। अरे भैया क्यों डिस्प्यूट में पड़ते हो? आपको सिर्फ नमाज़ पढ़नी है। आप तो जैसे ज्ञानवापी में नमाज़ पढ़ेंगे वैसे ही आप कहीं और की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेंगे। मगर हिंदूज़ के लिए एक वो जन्म स्थल की बात है, आप उनकी आस्था को ऑनर कीजिए ना। आप ही तो रहे थे 47, आप चले जाते हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान अगर आपको उनकी आस्था से की रिस्पेक्ट नहीं करनी थी। आपने जब आपके पूर्वजों ने रिस्पेक्ट किया तो पूर्वजों का मान रखिए ना। आप उनको सरेंडर कीजिए, आप उनको प्यार से बोलिए ठीक है, अगर आपको लगता है तो ठीक है, आप ये 3 मस्जिदें लीजिए। और जो मुस्लिम ये सोचता है कि नहीं हम तो 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे तो 1000 मांगेंगे। अरे भाई उनकी आस्था है वो, आप उन्हें 3 देकर तो देखिए। अल्लाह के नबी ने क्या सोचा था कि अगर मैं इस बार हज करने नहीं जाऊंगा तो मुझे कभी हज करने जाने नहीं दिया जाएगा, हमारी ज़िंदगी भर के लिए हम हज से रुक जाएंगे। एक विज़न होता है। एक अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक मुस्लिम स्कॉलर ने उसमें लिखा था, और लिखा तो खैर इसराइल फ़िलिस्तीन को लेके कहा था उन्होंने कहा था कि जब किसी भी समाज में, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है उन्होंने, कि किसी भी समाज में जब शांति की स्थापना होती है तो इंटेलेक्चुअल थॉट उभर कर आती है। जंग कभी भी इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं लाएंगे। जंग जो है वो कभी भी इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं लेकर आएंगे। अगर आपको समाज में अच्छी चीज़ों को लाना है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है शांति की स्थापना। जैसे अल्लाह के नबी ने हुदैबिया ट्रीटी को करते हुए कितने सेक्रीफाइस किए थे, मगर सिर्फ इसलिए कि शांति की स्थापना हो। और शांति की स्थापना हुई थी और उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री में एक ट्विस्ट आया था जो एक याद रखने वाला है, जिसे हम भी आज जिक्र कर रहे हैं कि हुदैबिया ट्रीट में इस्लाम की एक बहुत ही माइलस्टोन ट्रीटी थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप अल्लाह के नबी के जो किस्से थे, अल्लाह के नबी की जो लाइफ थी, उसे मस्जिदों में सुन कर खुश ना हो, घमंड में ना आए, बट उस पर थोड़ा अमल करने की कोशिश करें। सोचें कि अल्लाह के नबी अगर इस वक्त होते तो वो क्या डिसीज़न लेते। क्या वो ये करते कि अयोध्या में हम नहीं मंदिर बनने देंगे, हम तो मस्जिद ही बनाएंगे, चाहे गुजरात में रॉयट्स हो जाएं, हमारे 10,000 15,000 मुस्लिम मारे जाएं, चाहे किसी का रेप हो जाए। मैं तो ये कहूँगा कि जो गुजरात में इतने एट्रोसिटीज़ हुई थी उसमें हम मुस्लिम भी ज़िम्मेदार हैं। आप उन्हीं को ज़िम्मेदार क्यों मान रहे हैं जिन्होंने वो नरसंहार किया था? वजह तो आप थे। अगर आपने वो सरेंडर कर दिया होता अयोध्या तो वहाँ वो चीज़ें ना होती। आपके लिए सिर्फ प्रॉपर्टी थी अयोध्या, उनके लिए एक पूजनीय स्थान था। उनके लिए वो मक्का है अयोध्या, जैसे आपके लिए मक्का अरब में। तो हम गुनाहगार हैं। अब भी अगर कुछ ऐसा होता है, आप इतनी ज़िद पर क्यों अड़े? 3 मस्जिदें देने से आप कोई नीचे नहीं हो जाएंगे, आप कोई ईमान से फिर नहीं जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आप देखिए, जो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, इन 4 5 6 7 साल में, 10 साल में मेरे जो हिंदू फ्रेंड होते थे उनमें से मैंने बहुत लोगों को रेडिकल होते हुए देखा है। इनफैक्ट मुझसे बात करते हैं, वो अच्छे रिलेशन हैं, बट मैंने उनको रेडिकल होते हुए देखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे साथ रहते हैं, इन्होंने पाकिस्तान ना जाकर हमारे साथ रहना कबूल किया, तो क्या ये हम एक हमारे जो भगवान श्री राम हैं उनकी क्या एक जो जन्म स्थल है वो हमें दे नहीं सकते थे? तो हम उससे क्वेश्चन करते हो, क्या नहीं दे सकते हो आप? आपकी तो प्रॉपर्टी थी, क्या जवाब दें? तो ये चीज़ बहुत सोचने वाली है। मुस्लिम्स अपने को बर्बाद कर रहा है। अगर मुस्लिम चाहता है कि उसकी एक मैं तो ये कहूँगा कि मुस्लिम सिर्फ अल्लाह के नबी की जो हुदैबिया ट्रीट है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करे, सोचे अल्लाह के नबी का क्या विज़न था, हर उल्टी शर्त को मानने का। अल्लाह के नबी ने क्यों सेक्रीफाइस किया था? ईच एंड एवरी सेक्रीफाइस जो है अल्लाह के नबी ने किया था, कुरैश ने नहीं किया था। तो क्या विज़न था उनका? सिर्फ कुरैश हुदैबिया ट्रीट को मुस्लिम ध्यान में रखे। फिर इन बाकी जो 2 हैं, एक अयोध्या तो हो गया, बाकी जो 2 हैं उन पर डिसीज़न लें मुस्लिम। आई होप कुछ अच्छा डिसीज़न लिया जाएगा। अल्लाह के नबी की किस्सों को सिर्फ स्टोरी मान के खुश ना हो, उसे आज अमल करने की कोशिश करें। वही हालात हैं, वही हालात हो रहे हैं, उन हालात में आप कोशिश करें कि ये चीज़ें सॉल्व हों, नहीं तो डिस्ट्रक्शन आपका ही होगा। और अगर कुछ मुस्लिम्स के साथ डैमेज हो रहा है, अगर सोशल फैब्रिक ख़राब हो रहा है, तो उसका ज़िम्मेदार मुस्लिम माना जाएगा। मैं तो मुस्लिम को मानूंगा, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कोई डर नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं हो रहे हैं। त्याग करने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि अगर हम सरेंडर कर देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, फिर तो अल्लाह के नबी पता नहीं कितनी बार कमज़ोर हुए हैं। कमज़ोर नहीं होते त्याग करना। त्याग करने से आप लोग सेक्रीफाइस करने से और स्ट्रांग होते हैं। आप हाई मॉरल्स पर आ जाते हैं।
आप सोचिए अगर आप अयोध्या को उनको दे देते आज से 30-35 साल पहले, ठीक है हमें कोई डिस्प्यूट नहीं करना, आप लीजिए, और आपसे हमें मस्जिद के लिए जगह भी नहीं चाहिए, हम खुद मस्जिद बना लेंगे। कितने हाई मॉरल्स पर होते हमारे, जो मैं कहता हूँ मेरे 50% हिंदू दोस्त जो रेडिकल ना हुए होते, वो आज भी मेरे साथ बिल्कुल लिबरल होकर खड़े होते। आप धीरे धीरे उनको रेडिकल बना रहे हैं, गुंजाइश ख़त्म हो रही है। तभी हिंदुस्तान में अब हिंदू कह रहा है कि तुम भी पाकिस्तान जाओ, क्योंकि उसको लग रहा है कि आप तो वही वाले मुस्लिम हैं जो जिन्ना वाले थे। आप वो जिन्ना वाले मुस्लिम मत बनिए ना, आप हिंदुस्तान में रहें, आप हिंदुस्तानी मुस्लिम बनिए। लेट्स हो कुछ अच्छा हो।